नमस्कार, उदय इंडिया डिजिटल में स्वागत है आपका। मैं हूं शिवानंद और हम इस वक्त खड़े हैं दिल्ली के प्रगति मैदान में। और इस प्रगति मैदान में एक छोटा मिनी उड़ीसा अब आज हमें दिखाई दे रहा है। ये उड़ीसा पवेलियन है जो कि इंडियन इंटरनेशनल ट्रेड फेयर में चल रहा है। हम दर्शकों को बता दें कि साल 2026 में 2036 में माफ़ कीजिएगा 2036 में उड़ीसा इस राज्य की स्थापना को 100 वर्ष पूरे हो जाएंगे। और अभी कुछ देर पहले सीएम मोहन मांझी जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की उन्होंने बताया कि इस विशेष अवसर पर उड़ीसा को विकसित राज्य के लिस्ट में शामिल कर दिया जाएगा। और उन्होंने बहुत सारी बातें की हैं, बहुत सारे रोड मैप दिया है उड़ीसा के विकास के लिए, हम आपको दिखाएंगे। आज उड़ीसा डे है। उड़ीसा दिवस के आधार पर उड़ीसा का जो हमारा वहाँ प्रदर्शित किया जा रहा है, इसी आधार पर सारी ज़्यादा भीड़ आज उड़ीसा का पेविलियन में ही है। जैसे भी हमने सांस्कृतिक कार्यक्रम और उनके साथ साथ हमने जो भी हमारा प्रदर्शन हो रहा है और उड़ीसा को लेते हुए, जैसे हमारा पूरी श्री मंदिर जगन्नाथ मंदिर की, उड़ीसा की पट्टचित्र की और कलिंग की ऐतिहासिक नौ वाणिज्य का वो जो प्रदर्शन किया जा रहा है और निश्चित रूप से अच्छा प्रशंसित होने जा रहा है। हर साल में हम इसको भी अच्छा ढंग से नेशनल स्तर पर हमने करने के लिए बेस्ट परफॉर्मेंस ऑफ आवर स्टेट का जो विश्व के सारे लोग भी देख सकेंगे, इसी आधार पर हमने कर जा रहे हैं। और हमारा कहना है कि हमने बहुत बड़ा विजन तैयार किए हैं 2036 के लिए। विजन 2036 को हमारा उड़ीसा एक भाषा भित्तिक राज्य के नाते 100 साल पूरे करेगा। हम उड़ीसा को कैसे देखना चाहता हूँ, इसी आधार पर हमारा विजन है। और मोदी जी का जैसे आह्वान है 2047 का विकसित भारत बनाने का, और वो भी हमको दायित्व दिए है कि इसी टाइम में उड़ीसा लीड करेगा ग्रोथ इंजन के नाते। तो दर्शकों को बता दें कि मेरे हाथ में जो कलाकृति है इसको डोकरा आर्ट बोलते हैं। ये उड़ीसा के मयूरभंज और नवरंगपुर जिले की में ये कलाकृतियाँ बनाई जाती हैं। और आप दिल्ली में इस वक्त इन कलाकृतियों को देख रहे हैं। बहुत ही खूबसूरत कलाकृतियाँ हैं। ये ट्राइबल आर्ट है बेसिकली, लेकिन अनगढ़ प्रतिमाएं विदेशों में बहुत अच्छी कीमतों में बिकती हैं। इसमें आप ये कछुए भी हैं, देवताओं की प्रतिमा हैं और बुद्ध की प्रतिमा देख सकते हैं आप, और ट्राइबल आर्ट्स हैं। तो उड़ीसा आइए, उड़ीसा के पेविलियन में घूमिए, इंटरनेशनल ट्रेड फेयर का मजा लीजिए और मत भूलिए कि भारत इन्हीं छोटे छोटे सेल्फ हेल्प ग्रुप से और उनसे मिल के बनता है। एक भारत की छोटी छोटी यूनिट मिलकर भारत को विशाल बनाती हैं, जिसमें एक यूनिट का जायजा हम आपको दिखा रहे हैं। तो उड़ीसा की एक और खासियत मैं आपको दिखा दूं कि ये जो आप मेरे हाथ में कलाकृति देख रहे हैं, ये धान यानी पैडी के छोटे छोटे दानों से बनी हुई है। इसको जोड़ जोड़ के बहुत ही मेहनत से इस कृष्ण की प्रतिमा को तैयार किया गया है। और ऐसी बहुत सारी प्रतिमाएं हैं जो कि आप उड़ीसा इंटरनेशनल ट्रेड फेयर में खरीद सकते हैं, उड़ीसा पेविलियन से आके। और आप देखिए कि यहाँ जगन्नाथ जी भी हैं, भगवान कृष्ण की मूर्तियाँ हैं, सरस्वती माँ की मूर्तियाँ हैं और बहुत तरह की कलाकृतियाँ हैं जिसको आप अपने घरों को सजा सकते हैं बहुत खूबसूरत तरीके से। और आप ये जो छोटे छोटे घोंसले देख रहे हैं, नारियल के रेशों से बनाया गया है। ये भी उड़ीसा की एक खासियत है कि कैसे नारियल का जो रेशा जो फेंक दिया जाता है उसको खूबसूरत कलाकृतियों में बदल दिया गया है। आप देख सकते हैं मेरे पीछे बहुत सारी कलाकृतियाँ मौजूद हैं, तरह तरह के खिलौने मौजूद हैं जो कि बच्चों को पसंद आते हैं। बहुत सारे ऊँट हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि मेरे ख्याल से घर को डेकोरेट करने के लिए बहुत ही इसमें बहुत सुंदर सुंदर वस्तुएँ हैं। आप चाहें इंटरनेशनल ट्रेड फेयर में आके उड़ीसा पेविलियन से ये चीज़ें खरीद सकते हैं। तो आप ये देख रहे हैं, ये गोल्डन ग्रास है और हम खड़े हैं शिव पार्वती गोल्डन ग्रास सेल्फ हेल्प ग्रुप में। और यहाँ पे महिलाएं जो हैं गोल्डन ग्रास से अलग अलग कलाकृतियाँ बनाती हैं जो कि उड़ीसा के एक समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को दिखाता है। और ये वेस्ट टू वेल्थ का एक प्रत्यक्ष उदाहरण है। तो मेरे हाथ में जो इस वक्त आप पर्स देख रहे हैं, ये शुद्ध रूप से चांदी का पर्स है और इसकी कीमत है 1 लाख रुपए। ये उड़ीसा के कटक में बनता है और इस तरह के बहुत सारे हैंडीक्राफ्ट्स आप यहाँ देख सकते हैं। खूबसूरत कड़े हैं, चांदी के सामान हैं। ये कटक की कसीदाकारी है जो कि उड़ीसा में बहुत फेमस है। लेकिन मज़ेदार बात यह है कि उड़ीसा के कटक से अब ये कलाकृतियाँ दिल्ली में आ चुकी हैं और आप इस कलाकृतियों को खरीद सकते हैं। जैसा कि सीएम मोहन मांझी जी ने अभी बताया कि उड़ीसा आगे बढ़ रहा है, बदल रहा है और 2036 तक उड़ीसा को विकसित राज्यों की श्रेणी में आगे खड़ा कर दिया जाएगा। हम आपको लगातार हर देते रहेंगे देश और दुनिया की उदय इंडिया पर इसी तरह से। बहुत बहुत धन्यवाद।